अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से मुतालिक जो कि हमारे घरों में रहती है। हमारे घर का हिस्सा नहीं होती, लेकिन हमारे घर के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत होती है। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि इस शख्सियत के बगैर हमें लगता है कि हमारे लिए हमारा अपना घर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस शख्सियत की जिंदगी से निकलने, बल्कि घर से निकलने की सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि अगर इसने मेरा घर से निकल गई या मेरा घर छोड़ दिया तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। ये वो शख्सियत है कि जिसके पास आपके घर की छोटी बड़ी तमाम जो शख्सियत है ना, उनसे मुतल्लिक इनके पास नॉलेज भी होता है। ये क्या भाई, आपके आसपास क्या कुछ हो रहा होता है इनको सब पता होता है। ना सिर्फ ये कि इनको सब पता होता है, बल्कि अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जो ये गैदर करती है, इकट्ठी करती हैं आसपास से, ये शख्सियत आप तक आकर मुंतकिल भी करती है कि भाई वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। अच्छा, फिर आप इसे मशवरा मांगो ना मांगो, इसके लिए इसके पास आपके लिए मशवरा ज़रूर मौजूद होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी शख्सियत है कि जो घर वाली भी नहीं है लेकिन घर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे है कि जिसके बगैर आपका घर मैनेज नहीं हो सकता और जिसके घर छोड़ जाने से सबसे ज़्यादा ख़वातीन डरती हैं। तो ये शख्सियत है जनाब आपकी हाउस हेल्प, आपकी मेड्स जो आपके घरों में काम करते हैं। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अगर अपनी बात ही करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं मिसाल अगर देनी तो कभी कभी आप इतना प्यार करते हैं कि आपको तो यार आपके घर का एक हिस्सा है, आपके घर रह रही हैं और आपसे इनके हवाले से हिसाब भी लिया जाएगा। लेकिन फिर होता है कि आप जितना भी प्यार करो ना, तो ऐसा लगता है कि अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। ये तो खैर वैसे हर एक के साथ है, जिससे आप जितना भी प्यार करेंगे, जितना भी इनको सर पे चढ़ाएंगे, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। और हमारी कुछ हाउस हेल्प के साथ भी ऐसा ही है। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी हाउस हेल्प को भी ना कुछ स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि जो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लोग बहुत बुरा ट्रीट कर रहे होते हैं ना, तो उनकी हाउस हेल्प भी छोड़ के जाती ही नहीं है। मैंने कहा पता नहीं यार ये आदि है। तो ज़रा हम नफ्सियात के वाले से भी बात करेंगे, इनकी क्या नफ्सियात होती है। और साथ में अपने घर में हाउस हेल्प रखने से पहले, ये जो मेड्स हैं इनको रखने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वाले से हम बात करेंगे। मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट मैं यहाँ पर मौजूद होंगी जो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगी अपनी डोमेस्टिक हेल्प के हवाले से। और अभी तो इंट्रो में मैंने जो आपसे बात की वो बताया कि जी हाँ, आपका अच्छा होना कितना ज़रूरी है, लेकिन बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस भी लोगों के होते हैं। अक्सर लोग, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि काम करती हैं, जो अपने बच्चे पीछे छोड़ के जाती हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि हेल्प उनके साथ कभी कभी क्या कुछ करती है। तो सर्विलेंस भी बड़ी ज़रूरी है। खैर, एक्सपीरियंसेस के वाले से बात करेंगे। गज़ाल आपा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हिरा शेख मौजूद है और हमारे साथ गज़ल जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको खुश आमदीद कहूँगी भाई। थैंक यू। अच्छा, मैं सबसे पहले सवाल ही करना चाहूँगी, जैसे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि बेटा नहीं, जैसे मेरी दादी वगैरह भी, कि बेटा अपने काम खुद करने चाहिए। घर में नौकर हम कहते थे नहीं नहीं बड़ी अम्मी देख लें वो कर लेगी, नहीं नहीं बेटा अपना काम खुद करना है, किसी का मोहताज नहीं होना। तो बड़ी उस वक्त बात तो समझ में नहीं आती थी। तो अब लेकिन वाकई हमने देखा कि हम मोहताज, हाँ उस वक्त समझ में नहीं आती थी कि वो अम्मी मोहताजी किसको कह रही होती थी ना, बड़ी दादी मेरी। तो अब समझ में आती कि अच्छा हम एक बंदे के मोहताज हो गए हैं कि वो घर में होगी तो मेरे लगता है हमारा घर चल सकता है। हम ऐसा है कि हम बहुत ही मोहताज क्या, हम मतलब सुस्त हो गए। नहीं एक्चुअली ये है कि कहते हैं ना नशा, ये मेड, ये मासियाँ, ये नौकर भी एक नशा है हमारा। इस नशे से अब हम जान नहीं छुड़ा सकते, जो सच्ची बात है कि चाहे हमें रिहैब में डाला जाए, चाहे कहीं भी डाला जाए, लेकिन हम मतलब मेड के बगैर, नौकरों के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मैंने आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा और सारी दुनिया को गौर करना चाहिए कि जब से ये मेड, नौकर, ड्राइवर और ये कुक जो आ गए हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बीमारियां कितनी आई हैं ये सोचिए। बिल्कुल, कि मैं अपनी मेड को कहती हूँ कि शायद तू मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं इतनी बीमार ना होती। ये बहुत सीरियसली बात है, क्योंकि आपको फिजिकली हेल्थ हमारी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि मैं अपनी मिसाल, मैं लोगों की नहीं कह रही, लेकिन मैं अपनी ज़ात को कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करती कि ये ला दो, पानी ला दो, ये कर दो, ये जूता ला के दो। तो मैं फिजिकली तो हैंडीकैप हो चुकी हूँ, लेकिन मेंटली मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ क्योंकि 24 आवर्स आप सोचें कि डांट बर्दाश्त करना कुछ नहीं, क्योंकि उनको डांट का असर ही नहीं होता, निकाल देती है। लेकिन जो हम डांट रहे होते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर और जो हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो कितने डैमेज हो रहे होते हैं इन लोगों की वजह से। हम डैमेज हो रहे हैं। ये तो बड़ी, आप ये बड़ी अच्छी बात बता दी कि अगर वो डांट की वो आदी हो चुके हुए, हमारे तो घर में भी अगर किसी चीज पे डांट बोला थे
सालों प्यार करेंगे, एक चीज पर डांट दिया कि आपने फोन इस्तेमाल क्यों किया, तो उस पे इतना गुस्सा चढ़ा था कि हमारे फोन पे इतना क्या मसला। नहीं, मोबाइल के बगैर तो आप मेट रख के दिखा दें मुझे। वैसे है अभी भी कुछ नहीं, नहीं, ऐसे समझदार लोग मेरी मेट जो हैं। है उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन उसने मेरे साथ अभी रिसेंट किया है कि अच्छा हम तो उसके इनके यूज टू हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर की कुकिंग वगैरह ये सब खुद ही करती हूँ। लेकिन हिरा वाकई आपको लगता है हम इतने कामचोर हो गए हैं कि हम अब बहुत ज्यादा रिलाई करने लग गए यार हैं? मैं अब वैसे तो ओवरऑल तो किसी का इतना नहीं कहूँगी, लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं और ख़ास करके जो शोबिस के लोग हैं, आप तो समझ सकती हैं, आप और ड्रामाज वगैरह हम सब ने किए हैं, तो उसमें क्या होता है आपको तो बैठ के चाय पीनी है, खाना खाना, हर चीज़ आपको मिल रहा होता है, फैसिलिटेट आपको किया जाता है। फिर क्या होता है कि आप घर में भी उसी चीज़ के एक आदी होते हैं कि जाहिर सी बात है अब आपने काम करना है तो वहाँ पे अपने नौकर चाकर छोड़ के ही जाने हैं कि वो घर देखें। तो ये सारी चीज़ें अब हमारी ना ज़रूरत का एक हिस्सा बन गई है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके लिए ना मैं एक चीज़ जो मेरी मैं बेहतर समझती हूँ ये कि काम करवाना ज़रूरी है। वो तो कर रही है लेकिन हमें करवाना जरूरी है, उनके सर पे खड़े होकर करवाना पड़ता है। मैं कहती हूँ जब करवाना ही है तो फिर खुद कर लो। जब उसके साथ ये इधर से उठाओ, ये इधर से मट्टी साफ करो। अच्छा, मुझे भी ये प्रॉब्लम तेज है ना कि मतलब यूं नहीं यूं कर दो, यूं नहीं यूं कर दो, तो मेरी बेटी भी ये चीज़ करती है ना कि मामा अच्छा आप बैठे मैं करवा लेती हूँ ना, यूं करती। अब हुआ सीन ये कि मेरे साथ रिसेंट अभी हुआ है कि मेरी मासी थी और मुझे घर शिफ्ट करना था, तो कहती है बाजी आपने एक हफ्ता रुक जाए, बस एक हफ्ते बाद में आ जाऊंगी। मैंने कहा नहीं शमशाद देखो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे करना पड़ेगा। जी जी बाजी कोई मसला नहीं, बाकी तो सब मैं कर लूँगी। अच्छा जी, वो सफाई सुथराई करके वैसे तो चली गई। उसके बाद उन्होंने कहा मैं 4-5 मदिया आज का दिन है और 14 तारीख थी पिछले महीने की, अभी तक नहीं आई मासी ना आई। ये तो कॉमन सी अच्छा वो होता है ना कि जहाँ चीजें समेटनी हो। और जो उस टाइम मेरी बेटी का हशर हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम उस टाइम ये हुआ कि मैंने कहा नहीं यार इतना इंसान को अपने साथ नहीं करना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत हमें काम करते रहना चाहिए। आपको पता सबसे ज्यादा टेंशन क्या होती सुबह की, अभी तक नहीं आई, अभी तक हाँ, नहीं आई, बस। अभी तक नहीं आई, अच्छा टाइम हो गया था, अच्छा वो आप उसमें जो कोड़ते रहते हैं ना ये उसका टाइम था, उसने इतने बजे वो फलाने के पास चली गई होगी। हाँ तो ये मुसलसल टेंशन होता है। मेरे साथ ये है कि मैं कभी भी ना वो जो आती हैं और चली जाती हैं वो नहीं, हमें 24 आवर्स के लिए, मेरे सारे नौकर 24 आवर्स के लिए होते हैं, लेकिन वो 24 आवर्स जो है ना वो इतने भारी होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वाकई वो आप बताएं गजल जी, आपको क्या लगता है कि हम लोगों का एटीट्यूड इतना क्यों चेंज हो गया है? मतलब पहले मैं अगर अपनी अम्मी को याद करूँ तो मेरी अम्मी जब हमारी मेड कपड़े भी धो रही होती ना, मशीन लगाती थी, मेरी अम्मी उसके साथ खड़ी, तो अब्बू भी कहते थे तुम क्यों साथ खड़ी, तो कहती नहीं मैं साथ खड़ूंगी, मैं साथ कराऊंगी, ये सही नहीं कहती, मुझे सही बात नहीं है। तो हम कहते थे अल्लाह मियां खुद फिर अम्मी आप कर ले, मतलब इतने उसको पैसे भी दे रहे। लेकिन आजकल तो हम मुड़ के भी नहीं देखते ना, हम कहते अच्छा कर देना। अब वाकई में इतने सुस्त हो गए हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी कि ये जितनी भी डोमेस्टिक हेल्प होती है ना उनको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि इनके बगैर हमारी जिंदगियां चलती नहीं हैं। हाँ। लेकिन मैंने तो आई हैव एक्सपीरियंस बोथ द वर्ल्ड, यहाँ पर भी देखा है मैंने, और मैंने बिल्कुल ज़ीरो हेल्प के साथ भी कनाडा में जिंदगी गुजारी है। वहाँ पे ऑल्दो आसान होती है, कुछ गैजेट्स ऐसे हैं कि जिनको हम कहते थे अंग्रेजी मासियाँ, कि वो डिश वॉशर में डाल दिया, लॉन्ड्री में चीज़ें डाल दी, तो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे ज़िंदगी चलती है और वहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता है, फील नहीं होता, थकन नहीं होती है इतनी। बल्कि मुझे वहाँ रह के इतनी आदत हो गई अपने खुद से काम करने की कि मैं 12 साल रहने के बाद जब मैं वापस आई हूँ मदीहा, तो मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। मैं अपना नाश्ता, खाना, एवरीथिंग, जो घर में मेरा कुक है ना वो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए खाना पकाता है। सारी चीज़ें मैं अपनी खुद करती हूँ, मैं अपने कमरे की सफाई, सब चीज़ें, क्योंकि मैं अपनी पहली बात आदतें बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरी ट्रैवलिंग भी होती है, मैं अगर यहाँ पर जो है वो इन आदतों में फंस जाऊँ तो फिर वहाँ पर फिर मुझे मसला होगा। लेकिन ये जो हेल्प होती है ना उस पर बहुत सारे इसकी प्रॉज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, इसकी बुराइयाँ भी हैं। हम जब छोटे थे बचपन में मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो भी घर में लोग काम करते थे मुझे तो पता भी नहीं चलता था, मैं इतनी छोटी थी कि मुझे ये अंदाज़ा होता था, उसको भाभी कहते थे जो खातून जो घर में काम करती थी, तो मुझे नहीं पता चलता था कि वो शायद फैमिली मेम्बर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अद्दा भाभी इस तरह से ना उनको पुकारा जाता है, वो फैमिली का मेंबर ही समझा जाता है। वो हमारे साथ बैठ के खाना खाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन उस दौर में और अब के दौर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना वैसे वैसे लोगों की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं और अब लॉयल्टीज़ भी इफेक्ट होती हैं। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, ठीक है ना, अपने काम के लिए उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ये मुझे बताएं कि जो लोग हमें देख भी रहे हैं, हम इनको एक्सप्लॉइट कैसे करें? देखिए मेरे साथ भी बहुत सारा ऐसे हुए हैं वाक़यात कि मैंने देखा है कि चोरियां होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, सब कुछ।
अब एक इंसान जो एक माहौल में तरबियत लेकर आया है आपके घर पे और आपकी तरबियत बिल्कुल डिफरेंट माहौल में हुई है, उसको हाइजेनिक कंडीशंस का भी नहीं पता, आपने अपने घर में इतनी सफाई रखी हुई है, आप कितना कंट्रोल करेंगे? अगर वो अपने साथ कोई बीमारी लेकर आ रही है तो आपने अपने घर की हद तक तो उसको नए कपड़े पहना दिए, साफ सुथरे कपड़े पहना दिए, लेकिन आपको नहीं पता कि जब वो यहाँ से जाती है या जाता है तो वो किस कंडीशंस में फिर रहता है। हाँ। और वो वहाँ पर कौन सी चीजें हैं जो कि आपके घर में आ रही हैं, कौन सी सोच है जो आपके घर में आ रही है। तो इस पर रिलाई करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को कंप्लीटली उनके हवाले कर दिया। आपने बच्चों की तरबियत समझे, आपके मेड्स करते हैं तरबियत, आप नहीं करते हैं उनकी तरबियत, क्योंकि चीजें जब बच्चा 7 साल तक सीख जाता है ना तो वो उसको अनलर्न करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सही हो, ये HBSC। अच्छा, ये जो टाइम चल रहा है ना, मैं सिर्फ एक बात सोची कि ये वो टाइम है कि जिस वक्त घरों में ना जब मियाँ जो है वो काम के लिए दफ्तरों के लिए निकल रहे मासियाँ आ रही होंगे होंगी। और मासियाँ आ रही होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खवातीन हमारा शो देख रही होंगी उन्होंने ना आवाज ऐसा कर दी होगी कि या अल्लाह अभी हमारी जो मासी है वो सुने तो भाग ना जाए। तो भाई ये हम मासियों की तारीफ भी करें, क्योंकि कुछ वाकई इतनी अच्छी डोमेस्टिक हेल्प होती है कि वो खानदान मतलब नस्ल दर नस्ल आपके साथ भी रही होती हैं और आप उनका बहुत, अब कहेंगे तो हमने देखा कि लोग अपनी लिटरली औलाद की तरह ख्याल भी करते हैं, बिल्कुल। पढ़ाई भी जो है वो कराते हैं। और उसके बाद मतलब हमने आसपास इतनी ऐसी डोमेस्टिक हेल्प देखी कि जिन्होंने खुद तो कुरान नहीं पढ़ा हुआ था लेकिन उनको फिर पढ़वाया, हमारी फैमिली हाँ, में, स्पेशली पढ़वाया मेरे घर ताकि में भी हाँ, मौलाना साहब आते हैं, बल्कि जी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं जबरदस्ती कहती हूँ कि कुछ तो आप लोग पढ़ो, कलमा तक नहीं आता मेजॉरिटी को, मुझे भी नहीं पता तो होता एटलीस्ट दीन के बारे में। नमाज अपने लिए पढ़ लेना, नमाज हाँ। पढ़ लें, थोड़ा बहुत कलमा या उनको आ जाए कुछ, मतलब हाँ, आप याद जो करने, दे बिल्कुल, सकते हैं हाँ। उनको। जो मेरी मेट है तो अब भी मतलब अगर मेरी मेट को बुलाते और उससे पूछते हैं ना तो वो शायद उसकी माँ ने इतना ख्याल उसका नहीं रखा हुआ। तो मुझे एक सोच होती थी कि मैंने कहती कि जब ये लोग पैदा होते हैं तो शायद ये 10 साल की उम्र में इनकी माँ इनको भेज देती है कमाने के लिए। सही। तो इन लोगों को माँ का प्यार क्या, इनको पता ही नहीं कि जिंदगी, इनको सिर्फ ये पता है कि हमने कमाना है, हमने काम करना है, हमने ये। तो जब ये हमारे घरों में आते हैं और जिस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं तो ये अपने दिमाग में वो नेगेटिव सोच लेकर फिर जब बड़ी होती हैं तो फिर ये कोई नेगेटिव काम करना शुरू करती हैं। फिर ये रिवेंज लेते हैं हमारे जैसे लोगों से कि मतलब चीज़ें चुरा ली या कुछ बच्चों को कुछ मतलब मिसबिहेव कर दिया। तो मेरी जो अभी मेट है जो अभी है उसको क्या नाम लेते हैं, आप यकीन करें कि मैंने उसको कभी सोते में से नहीं उठाया। वो 3 बजे उठे, वो 4 बजे उठे, उसकी मर्जी होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक मेरा ही कमरा उसने करना होता है और मेरी चीजें ठीक करनी होती हैं, क्योंकि मैंने उसको अपने ये लिए 3-4 बजे आप दिन की बात कर रही हैं। हाँ दिन की बात कर रही हूँ। ये तो मैं बिल्कुल उसको बहू वाला टाइम नहीं हो गया आपका। मैं उसको बहू इसलिए उठती नहीं है ना 3-3 4 हाँ, मैंने उसको कहती हूँ, मैं कहती हूँ तुम जितने बजे भी उठो लेकिन तुम्हारा सिर्फ 1 घंटे का काम है, लेकिन वो इस 1 घंटे में तुम उतनी एफिशिएंसी से काम जल्दी जल्दी करके फारिग होके बैठ जाओ। लेकिन मसला ये है कि वो अगर 2 बजे भी उठेंगी, 3 बजे भी उठेंगी तो मैं बाहर टीवी लॉन्च में होंगी तो वो अंदर मतलब 2 घंटे से बाहर नहीं आएंगी। तो मैं कभी जाके देखी भाई तुम अभी तक भाई जी, क्योंकि वो मोबाइल में बीच में लग जाते हैं उठते ही। मतलब मैंने देखा है कि वो आंख खुले खाने की फिक्र नहीं है उनको, नाश्ते की फिक्र नहीं है उनको, मोबाइल की फिक्र है। और यही काम वो रात को मैं सोती हूँ ना तो वो तो मोबाइल पे होती हैं, तो इसलिए वो रात को देर से सोएंगी और सुबह भी देर से उठेंगी। लेकिन मतलब आप जितना इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, जितना इनका ज्यादा ख्याल करते हैं ना, उतना ये बिगड़ जाते हैं। और जिनके घरों में सख्ती होती है, मेरी भी एक दोस्त है इतनी सख्त है कि मैं बता नहीं सकती, स्टॉकहोम सिंड्रोम, और उनके घर में ऐसे अच्छे रखते हैं नौकर के मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी हिम्मत नहीं होती उनसे वो क्या करते हैं सुबह 5 बजे उठा के खुद सो जाते हैं। हाँ, और रात को वो क्या करते हैं, ये कारपेट धो देना, मतलब इतना सारा काम दे देते हैं कि वो लोग 5 मिनट के लिए बैठने का टाइम लोग वाकई नहीं बैठे, लेकिन वो आप कामयाब है। वो इस मामले में कामयाब है। हम जो बेचारे वाकई जो दिल के अच्छे ना, तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। और मैं अपनी मेट से कहती हूँ, मैंने कहा तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं अच्छा कर रही हूँ, अल्लाह में मुझे तुमसे भी अच्छा को लेकिन वो इजी लेते हैं ना इस बात को, बहुत इजी ले लेती हैं। और ऊपर फिर आपके साथ वो जिस तरीके से आ रहे होते हैं तो बड़ा मेरे घर में एक थी अम्मा, उनको मैं अम्मा कहती थी, तो वो बेचारी काफ़ी टाइम से मेरे घर में थी। अच्छा मैंने तकरीबन 24 आवर्स के लिए कभी नहीं रखी, क्योंकि मैंने कहा नहीं यार रात में एक सुकून, क्योंकि पता है प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी। तो अब सीन क्या हुआ कि वो काफ़ी टाइम तक करती नहीं है, उनका टाइम था 2 बजे तक आना, अब वो करते करते वो एक मगरिब का टाइम उन्होंने 5-6 बजे कर दिया। मैंने कहा ये कोई तरीका है, बहुत देर तक मैं करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने एक दिन उनको सुना दी।
मदिया मैं सोच नहीं सकती थी, मैं उनका इतना ख्याल करती थी कि मैं बता नहीं सकती। और वो बंदी अच्छा तो ठीक है, हाँ तो फिर मैं चली जाती हूँ। यूं करके मैंने यूं देखा, मैंने कहा जाए अब आप जाएं। फौरन इन लोगों का मतलब- दिमाग इतना खराब होता है कि आप बिल्कुल, वो नहीं कर बिल्कुल। सकते। मेरे घर में जो है, मैं तो वाकई नौकरों की वजह से बहुत पागल हो चुकी हूँ। मैं मजाक नहीं कह रही कि मेरा तो हालात इतने खराब है ना कि मैं रोती हूँ बाज़ दफा बैठ के ना आंसू। यार मेरे घर में 9 नौकर हैं। अच्छा मैं भी और आती उनको हूँ। संभालना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे क्या क्या चीजें देखनी भी चाहिए, मतलब जब रिश्ता देखने जाते हैं ना उससे भी कितना इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको मेड घर में ये बहुत मजे की बात की है। तो क्या चीज आपको उसमें देखनी चाहिए, ब्रेक के बाद बताते हैं।